आज हम बात करने जा रहे हैं कि स्प्रिंग बूट में हम रीट्राई की इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बूट के अंदर कुछ एनोटेशंस हमें मिली हैं जिनके मदद से हम अपनी रीट्राई लॉजिक को लगा सकते हैं। तो उनमें से कुछ एक हैं जिनको हम आज डिस्कस करेंगे, रीट्राइएबल, बैक ऑफ और रिकवर। तो इनकी डिटेलिंग क्या है, उसको कैसे करना है, वो हम प्रैक्टिकली आज देखेंगे। तो रीट्राई कैसे काम करता है कि जैसे हमने कुछ एक्शन परफॉर्म करना चाहा और वो फेल हो गया, तो हम फिर से उसे ट्राई करेंगे, वो फिर से फेल हो गया और फिर से ट्राई करते हैं। तो अगर वो सक्सेस हो जाता है वो हम सक्सेस कर देंगे, या फिर उसको रिकवर कैसे करना है और उस फॉल बैक मैकेनिज्म कैसे सेटअप करना है, उस चीज़ पे हम आएंगे। तो अगर आप देख रहे होंगे इस इमेज में, तो हमने एक रीट्राइबल करके एक अनोटेशन है जिसमें हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं कि उन कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक रिकवर करके अनोटेशन होती है जिसको फॉल बैक के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस रीट्राई से हमें फ़ायदा क्या है, मतलब और इसके यूज़ केस क्या हैं, कब इसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व करना चाह रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगर आप देखो तो यूज केस के लिए। तो व्हेन वी आर कॉलिंग एन एक्सटर्नल एपीआई, अगर हम किसी एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करते हैं और नेटवर्क लेटेंसी की वजह से, या उस एक्सटर्नल एपीआई पे रेट लिमिटिंग लगी हुई है उसकी वजह से, या हम 503 या 504 ऐसे ऐसे कुछ इश्यूज हमें मिलते हैं एक्सटर्नल एपीआई के कॉल के दौरान, तो ऐसा हो सकता है कि हम उसे रीट्राई करें तब वो चल जाए। तो जो हम बोलते हैं ना एंटरटेनमेंट इशू, तो उस टाइप के अगर इशू आते हैं तो उनके लिए रीट्राई इस्तेमाल करा जा सकता है, जिससे हमें पता चल जाए कि अगर हमारे रीट्राई करने पे अगर हमारी सर्विस हमारा जो एक्शन है वो परफॉर्म हो जाता है, इट्स रियली गुड। तो ऐसी डेटा ऑपरेशन में जैसे कनेक्शन पूलिंग एग्जॉस्ट हो जाती है कभी कभी, या कुछ ऐसी डेडलॉक की स्थिति बनती है, या कुछ आउटेज हो जाता है, नेटवर्क आउटेज हो जाती है, तो वहाँ पे इस्तेमाल करा जा सकता है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, वो होते हैं इवेंट लिसनर्स या इवेंट कंज्यूमर। जैसे काफका है, एसक्यूएस लिसनर्स होते हैं, काफका लिसनर होते हैं। तो वहाँ पे एक इवेंट आता है और उस इवेंट को हम प्रोसेस करते हैं। अब सपोज़ करो उस इवेंट को हमने प्रोसेस करा और प्रोसेस करने के दौरान कुछ फेल हुआ, तो हम उस इवेंट पे को बोल सकते हैं कि जो आपने एक्शन परफॉर्म करा इसको रीट्राई करो, एक बार दोबारा से ट्राई करो कि क्या पता वो सक्सेस हो ही जाए। अब वो कब होगा सक्सेस या कब नहीं होगा, उसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो फेलियर का कारण है, यानी एक्सेप्शन क्या आया है, उसका रीज़न क्या है। अगर कुछ ऐसा रीज़न है कि जो अगर रीट्राई करने पे चल सकता है तो वहाँ पे ही हमें रीट्राई लगाना चाहिए, हर जगह रीट्राई नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे कुछ प्रोमिनेंट यूज़ केस हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन करे हैं कि अगर कोई टेम्परेरी आउटेज हो जाए या सर्किट ब्रेकर ट्रिगर हो गया और वो जो हमारी सर्विस जिसे हम कॉल कर रहे हैं वो डाउन थी, रीट्राई करने के बाद वो अप आ गई उस समय तक। तो ऐसे कुछ कुछ उदाहरण हो सकते हैं जहाँ जहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रीट्राई को इस्तेमाल करना और करना है या नहीं करना है, ये भी एक डिलीजेंस के साथ हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये डिसीजन बहुत डिलीजेंस के साथ लेना चाहिए। कैसे कि उसके लिए कुछ टिप्स हैं, और वो टिप्स क्या हैं कि यूज़ एट द रेट रिकवर टू डिफाइन ए फॉल बैक लॉजिक व्हेन रीट्राई फेल्स। तो ऐसा हो सकता है कि हमने रीट्राई मैकेनिज्म तो इस्टेब्लिश कर दिया अपने इवेंट प्रोसेसिंग में, और वो रीट्राई भी फेल हो जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम रीट्राई करते जाएं, तो उसके भी ऑफकोर्स मैक्सिमम लिमिट है, लेकिन लिमिट भी एग्जॉस्ट हो चुकी और वो फेल कर गया। तो उस फेल होने के बाद भी हम एक फॉल बैक मैकेनिज्म दे सकते हैं कि अगर ये फेल हो गया तो हमें क्या करना है। ओके, दूसरा है कि हमें अवॉइड रीट्राइंग ऑन नॉन ट्रांजिएंट एरर्स, एग्जाम्पल वैलिडेशन फेलियर्स। बहुत ज़रूरी एग्जाम्पल है। अगर सपोज़ करो हमारे पास जो इवेंट आया, या हमारे पास कोई रिक्वेस्ट बॉडी आई, या कुछ ऐसा इवेंट, कुछ हमारे पास जो डेटा आया वो वो खुद ही ठीक नहीं है, मतलब वो वैलिडेशन में ही फेल हो जा रहा है।
तो उसको हम कितने बार भी रीट्राई करें वो पास हो ही नहीं सकता, उसका कोई मतलब ही नहीं है रीट्राई करने का ही। तो ऐसी जगह पे हमें रीट्राई नहीं लगाना चाहिए अगर हमारे पास ऐसे वैलिडेशन के एक्सेप्शन आ रहे हैं तो। दूसरा, यूज़ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टू अवॉइड हैमरिंग सर्विसेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक ऑफ का मतलब होता है, अगर बहुत सिंपल भाषा में बताऊं तो डिले। तो सपोज़ करो मैंने रीट्राई करा, रीट्राई के लिए मैंने डिले का टाइम लगा दिया 5 सेकंड, कि 5 सेकंड के बाद आपको रीट्राई करना है। तो लेकिन मैं हर 5 सेकंड बाद के बाद डिले उसको रीट्राई करते जाऊं तो हो सकता है कि मैं उस सर्विस को अननेसेसरी बर्डन ही कर रहा हूँ, वो हील कर ही नहीं पा रही, उसका सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म काम नहीं कर पा रहा, वो हील कर नहीं पा रही और मैं उस पर रिक्वेस्ट बॉम्बार्डिंग कर रहा हूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए एक वर्ड यूज़ करा है हमने यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ। मतलब डिले तो दो आप, लेकिन डिले को इंक्रीज भी करते जाओ अगर आपकी रीट्राई कंसेक्यूटिवली फेल हो रही हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टार्टिंग पैटर्न एक लगाया कि जैसे सपोज कर मैंने 5 सेकंड से स्टार्ट करा कि पहला रीट्राई कब होगा, 5 सेकंड के बाद। दूसरा रीट्राई 5 सेकंड के बाद नहीं, उसको मैंने 10% से इंक्रीज कर दिया, तो वो 5.5 सेकंड, 5.5 सेकंड के बाद स्टार्ट होगा। ऐसे ही अगर तीसरा रीट्राई हो तो उसके बीच में डिले देख रहे हो आप, इंक्रीज होता जा रहा है, तो वो डिले इंक्रीज हो जाएगा। इसको भी मुझे 1.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें भी 10% का इंक्रीज हो जाएगा। तो वो इंक्रीमेंट इसीलिए हो रहा है कि उसको हम टाइम दे सकें, एक्सपोनेंशियली वो डिले वो इंक्रीज करता जाएगा। तो आई थिंक दिस इज़ इनफ थ्योरी नाउ वी शुड जंप टू आवर कोडिंग पार्ट। तो ये यस, तो हम यहाँ पे मैंने एक छोटी सी सिंपल एप्लीकेशन बनाई है उस पूरे सिनेरियो को रिक्रिएट करने के लिए कि हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं रीट्राई को, और एक सिचुएशन बनाते हैं। ये सिंपल हमारी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है, और इसके अंदर मैं गो थ्रू कर देता हूँ कि हमारे पास क्या क्या। एक मेरी ऐप है जो मेन क्लास है, एक सर्विस है, और एक है कंट्रोलर। तो कंट्रोलर को हम देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे इस कंट्रोलर में हमने कुछ खास नहीं लिखा है, एक एंड पॉइंट लिख दिया और उस एंड पॉइंट में इवेंट आईडी लिया और उस इवेंट आईडी को एक सर्विस के पास भेज दिया प्रोसेस करने के लिए, इवेंट प्रोसेसर सर्विस। और इस इवेंट प्रोसेसर सर्विस को अगर मैं देखता हूँ तो इसमें हमने एक प्रोसेस जो हमारा मेथड है उसके अंदर हमने एक लॉगर लगाया हुआ है कि ये इवेंट हमारे पास आया है प्रोसेस करने के लिए, और इसको सिंपली बोल दिया इवेंट प्रोसेस सक्सेसफुली विद इवेंट आईडी एंड लोकल डेट टाइम, उसमें टाइम स्टैम्प डाल दिया, दैट्स इट, वेरी सिंपल इनफ। तो इसको मैं एक बारी रन करके दिखा देता हूँ, फिर हम इसमें कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ लगाते हैं कि कब ये फेल हो सकता है, उसमें फिर रीट्राई कैसे ऐड कर सकते हैं, एंड सो फोर्थ। तो इफ़ यू कैन सी, यस, टॉम कैट हमारा 8080 पोर्ट पे स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम लेट्स, यस, तो यहाँ पे मैंने अगर मैं हिट करूँ तो अगर आप देख पाओ तो इवेंट प्रोसेस सक्सेसफुली विद इवेंट आईडी 1 एट सो एंड सो टाइम। तो ये इसने मैं कोई भी इवेंट आईडी डालूँ उस पर हम कुछ कर तो नहीं रहे हैं, तो वो सिंपली उसको लॉक कर दे रहा है रिस्पॉन्स में, करेक्ट। तो अब हम एक ऐसा यूज केस लिखते हैं कि जब वो फेल करे, कुछ समय पे हमारा ऑपरेशन फेल हो जाए, तब हम उस पर रीट्राई का ऐसा कुछ मैकेनिज्म लगा सकते हैं, जब वो पास करे, रीट्राई करता रहे, फेल करता रहे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं एक ऐसा लॉजिक लिखना चाह रहा हूँ कि उसको फेल करने के लिए। तो मैंने स्टार्ट करा, सपोज करो लोकल डेट टाइम डॉट नाउ एंड आई एम असाइनिंग इट टू नाउ। तो ये मेरा करंट टाइम स्टैम्प दे देगा। उस करंट टाइम स्टैम्प में से मैं अगर देखूँ कि करंट मिनट्स कितने हैं, सपोज करो 17, 18 व्हाट्सोएवर, तो ये मुझे करंट मिनट बता देगा। इन करंट मिनट पे मैं कुछ खेल कर सकता हूँ, और वो खेल क्या होगा, लेट्स सी, आई कैन पुट करंट मिनट्स और मिनट, ओके। तो इफ़
इफ़ करंट मिनट इज़ इवन, अगर जैसे 18 हुआ या 20 हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो हम कहते हैं कि इसको फिर फेल कर जाना चाहिए, इसको हम फेल करवा देते थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, एंड एक्सेप्शन इज सिंपली फेल्ड, आई वांट टू फेल दिस ऑपरेशन और प्रोसेस। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर वो ऑड हो तो उसको आप पास कर दो, उसको आप पास कर दो, इस पे हमने यहाँ पे रिटर्न करवा दिया सिंपली। तो हमारा यूज़ केस ऐसा होगा कि जब भी अगर टाइम में जैसे यहाँ पे 41 हुआ तो इसको पास हो जाना चाहिए, अगर 40 होता तो ये यहाँ पे फेल कर जाना चाहिए। तो हमने एक सिनेरियो बनाने की कोशिश करी है, उसको रन करके चला के देखते हैं और फिर इसमें रीट्राई के हम मैकेनिज़्म ऐड करने की कोशिश करेंगे। तो यू कैन सी यस टॉमकैट हैज़ स्टार्टेड। अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, टाइम इज़ 44, तो दैट मीन्स ये फेल करेगा, करेक्ट। तो इसने यहाँ पे हमें 500 एरर दे दिया कि ये 44 पे, क्योंकि 44 मिनट है जो अपने आप में वो इवन है, तो इसलिए वो फेल कर जाएगा, उसने रन टाइम एक्सेप्शन दे दिया। तो अगर मैं कहूँ ये 45 पे मैं ट्राई करूँगा तो वो पास कर जाएगा। लेकिन अब हम इसमें कुछ ऐसा मैकेनिज्म लगाएंगे रीट्राई करने का एंड सो फोर्थ कि वो प्रोसेस खुद से रीट्राई करे आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, और फिर वो देखे कि अगर वो सक्सेस होता है इट्स वेल एंड गुड। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 2-3 सेकेंड्स। यस, नाउ इट्स 45। तो इफ़ आई हिट नाउ एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि 45 ऑड नंबर है तो उसने पास कर दिया जैसा हमने लॉजिक बनाया है, तो नथिंग फैंसी। अभी हमें इसमें हम रीट्राई का मैकेनिज्म लिखना चाहते हैं। अगर आपने देखा होगा तो मैंने हिट करा 45 मिनट पे, तब वो सक्सेस हुआ। लेकिन मैं ये काम किससे कराना चाहता हूँ, फ्रेमवर्क से, स्प्रिंग बूट से, ये खुद ही उस चीज़ को हैंडल करे। तो लेट्स जंप टू pom.xml। pom.xml को भी देख लेते हैं, इट्स गुड चॉइस कि यहाँ पे हमने स्प्रिंग स्टार्टर वेब लगाया हुआ है और तो कुछ लगाने की हमें आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सिंपल एक हमारा एंड पॉइंट ही था। अभी यहाँ पे मैं एक डिपेंडेंसी में ऐड कर रहा हूँ स्प्रिंग रीट्राई। रीट्राई इनका एक मॉड्यूल है, जैसे और बहुत सारी डिपेंडेंसीज़ के मॉड्यूल स्प्रिंग बूट में होते हैं, और उसी के साथ हमें एक स्प्रिंग आस्पेक्ट भी डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें AOP का ही पूरा खेल है। अगर आप अंडर द हुड अगर हम देखें तो रीट्राई कैसे करना है, उस पर अनोटेशंस को प्रोसेस कैसे करना है, सो एंड सो फोर्थ। नाउ लेट्स जंप टू आवर सर्विस। तो यहाँ पे अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो तो, क्योंकि मैं इस मेथड को रीट्राई करना चाहता हूँ कि इसमें अगर, क्योंकि इसमें फेलियर के चांसेस हैं, और वो ऐसा चांस है कि कुछ समय पे पास भी हो सकता है, तो कुछ समय पे फेल हो सकता है, और 50-50% पॉसिबिलिटी है कि वो पास हो जाए या फेल हो जाए। तो ऐसे केस में हम इसको रीट्राई के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। तो रीट्राइएबल एक हमारी अनोटेशन है जो हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि दिस प्रोसेस कैन बी रीट्राइड। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मुझे सेट करनी है, जिनसे हमारा ये सेटअप हो सकता है पूरा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक बैक ऑफ है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था फॉर डिले। एक मैक्सिमम अटैम्प्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक सा अटैम्प्ट। मैक्सिमम अटैम्प्ट लेट्स से 5, बाई डिफ़ॉल्ट 3 होता है, हमने 5 दिए। और बैक ऑफ एक प्रॉपर्टी है, और इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक अनदर अनोटेशन लगानी पड़ती है जिसका नाम है @बैक ऑफ। इसके अंदर हम फिर बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जैसे कि डिले, मैक्स डिले, मल्टीप्लायर, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको एक्सपोनेंशियली कैसे बढ़ाया जा सकता है टाइम को। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल से। लेट्स पुट डिले टू, by default is 1000 millisecond, that means 1 second. So what I can do, 1000 that is 1 second, इसको मैं
5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यानी कि हर 5 सेकंड में, और बेटर हैव इट 10 सेकंड्स, हर 10 सेकंड में हमारा रीट्राई करे, हर 10 सेकंड में हमारा ये ऑपरेशन रीट्राई करे। अगर ये फेल होता है तो, पास हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो वापस चला ही जाएगा। अच्छा, तो एक चीज़ तो हमें ये @रीट्राइबल अनोटेशन ऐड करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम बहुत सारी देख सकते हैं डिटेल में। ओके, दूसरी चीज़ हमें क्या करनी पड़ेगी, जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें @enable retry ये एक अनोटेशन है, वो ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप देख पा रहे हो तो इनेबल रीट्राई, इनेबल रीट्राई क्या करता है, इट्स ए ग्लोबल इनेबलर फॉर रीट्राइबल annotations in Spring Beans. If this is declared on any configuration in the context, the bean has been retrievable method will be proxied and retry handle according to the metadata. Metadata that means the configuration it is talking about. तो ये ऐसे ही जैसे हम इनेबल शेड्यूलिंग करते हैं, ऐसे ही इनेबल रीट्राई है, इट इज़ फेयरली सिंपल। तो आई गेस हम अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं और फिर इसको देखेंगे वो बिहेव कैसे कर रहा है। तो इट्स 49 ओके 49। तो इसको अगर हम देखते हैं, हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 80 पे, कूल। तो हम अगर मैं अभी 49 है तो सिंपली अगर मैं हिट करूँगा तो वो पास हो जाएगा, कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि वो 49 तो ऑड नंबर है। तो लेट्स वेट फॉर 15 सेकेंड्स, तब तक ये 15 सेकेंड हो जाएंगे, और उसके बाद हम इसको अगर हिट करेंगे तो वो फेल हो जाएगा, और फिर हम इसके बिहेवियर को अपने लॉग्स में देख पाएंगे। सो इफ़ यू कैन सी, यस 50 हो चुके हैं। अगर मैं अब हिट करता हूँ तो यू सी अभी वो उसने क्या करा है, यहाँ पे अगर मैं लॉग्स को बहुत ध्यान से देखूँ तो उसने क्या करा है, देखो ये 10 सेकंड पे हमारी बार हमारे सबसे पहले इसने रीट्राई करा 10 सेकंड पे। इवेंट प्रोसेस स्टार्टेड फॉर इवेंट आईडी 123 के लिए इवेंट आईडी स्टार्ट हुई 10 सेकंड पे, फिर फेल हुआ होगा, फिर उसने 10 सेकंड बाद फिर से ट्राई करा, फिर 10 सेकंड बाद ट्राई करा, और फिर 10 सेकंड बाद ट्राई करा, और अंत में उसने क्या किया, एक्सेप्शन यहाँ पे डाल दिया, रन टाइम एक्सेप्शन फेल्ड। क्यों करा उसने ऐसा, क्योंकि हमारे अटैम्प्ट्स कंप्लीट हो चुके, पहला अटैम्प्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 अटैम्प्ट हो गए, पाँचों में भी वो सक्सेस नहीं हुआ, 5 अटैम्प्ट होने पर भी वो सक्सेस नहीं हुआ, तो उसने सीधा एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, क्योंकि हमने @recover कुछ नहीं डाला, तो उसने सीधा थ्रो कर दिया, और इट शुड एंड अप हैविंग 500, करेक्ट। तो अगर मैं इसी कोड को अभी देखूं, और ये 5 अटैम्प्ट्स हैं, अगर हम कैलकुलेशन करें तो अगर ये मैं 13, 52 और 20 पे चलाऊं इसको 20 सेकंड होने पे, तो प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको सक्सेस मान लेगा। क्योंकि उसे कंप्लीट होने का समय मिल जाएगा, उसे 50 सेकंड, क्योंकि हमने हर 10 सेकंड का टाइम इंटरवल लिया है, 5 अटैम्प्ट कर सकता है, तो 50 सेकंड से ज़्यादा उसको समय अगर मिल जाएगा तो वो पास हो जाएगा। तो अगर मैं 10 सेकंड से पहले डालूंगा तो ऑफकोर्स फेल हो जाएगा। तो लेट्स पुट एट 15। जब हमारा 15 सेकंड्स हो जाएंगे तब हम अगर इसको हिट करेंगे तो उसके चांसेस हैं कि वो उसको पास कर दे। तो मैं इसको हिट करता हूँ, अगर आप देखो तो इसने 19 सेकंड पे सबसे पहला ट्राई करा, फिर 29 पे करेगा, फिर 39 पे, और फिर 49 पे, और फिर उसका एक लास्ट अटैम्प्ट वो ट्राई करेगा 5309 पे। तो तब हमारा चांस है कि वो जैसा हमने लॉजिक लिखा है उस हिसाब से उसको प्रोसेस कर देगा। तो लेट्स सी, हाँ तो देखो यहाँ तक उसने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 अटैम्प्ट कर चुका है वो
1 2 3 4 पे अभी तक उसका सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन लेट्स सी, ओके उसने 59 पे, इट्स आवर बैड लक कि उसने 59 पे करा, क्योंकि उस करेक्ट वो 10 सेकंड पे था। उसके बाद अगर 1 सेकंड भी उसे मिलता तो वो उसको पास कर देता। तो हम करते हैं, वेट करते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट टाइम। 53 30 सेकंड, we have to wait, we have to wait for some time। करेक्ट, तो अभी 54 हो चुके हैं। अभी हमें वेट करना पड़ेगा अप्रॉक्स 20 सेकंड का। 20 सेकंड पे पहला ट्राई, 30 पे दूसरा, 40 पे तीसरा, 50 पे चौथा, और लास्ट में वो उसको क्रॉस कर जाएगा। तो फॉर सेफर साइड लेट्स गो विद यस, वी कैन ट्राई नाउ। हिट, तो इट स्टार्टेड ऑन 28। पहला ट्राई उसने 28 पे करा, दूसरा 38 पे करेगा, यस 48, नेक्स्ट वन शुड बी एट 48। it is retrying event process started for event id so and so 48, and next should be 58 and 08। सो इस बार इसने 1 2 3 4 लास्ट अटैम्प्ट जो करेगा वो 5508 पे करेगा, और जिससे हमारा वो पास हो जाएगा। करेक्ट, तो अगर आप हमारा कोड देखें तो हमारा रेस्पॉन्स आ चुका है, इवेंट प्रोसेस सक्सेसफुली विद सो एंड सो। तो ये उसने 55 पे 5 अटैम्प्ट लगे उसको, लेकिन उसने कंप्लीट कर दिए। ओके, अभी अगर हम समझते हैं, अब इसमें एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, वो क्या है, इंक्रीमेंट, और जो हम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ की बात कर रहे थे। अभी तक तो हमने देखा था कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 सेकंड का डिले कर रहा था। इसमें अगर मैं एक और कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर देता हूँ विच इज़ मल्टीप्लायर। अगर आप मल्टीप्लायर की बात करो तो इफ़ ग्रेटर देन 1.0 यूज्ड एज ए मल्टीप्लायर फॉर जनरेटिंग द नेक्स्ट डिले फॉर बैक ऑफ। तो अगर हमने 1 डाल दिया 1.0 तो वो तो सेम ही रहेगा, तो हम डाल देते 1.1। तो इससे क्या होगा, 10% का डिले हो जाएगा, 10% से वो इंक्रीमेंट करता जाएगा हमारा डिले। तो लेट्स ट्राई, हम उसको रन करते हैं और हमें देख पाएंगे कि हमारे रीट्राइज कब कब होते हैं। तो एप्लीकेशन सीम्स स्टार्टेड नाउ, करेक्ट, एप्लीकेशन हैज़ बीन स्टार्टेड। आई विल क्लीन द लॉग्स एंड 56, तो यस वो फेल करेगा, तो हम हिट कर देते हैं। तो अगर आप देखो तो सबसे पहले उसने इवेंट प्रोसेस स्टार्टेड फॉर 1 2 3 आईडी एट 38 के बाद उसने 48 पे करा, 10 सेकंड का डिले लिया, विच इज़ ओके। अब जो नेक्स्ट ट्राई करेगा वो 58 के बाद करेगा 59 पे, करेक्ट। तो उसने, क्योंकि उसने 10 से ज़्यादा लिया, तो इस बार 59 का 10%, उसमें 10 सेकंड का डिले, तो 09, और फिर उसमें इंक्रीमेंट, तो 11 पे करा उसने। अब 09 पे नहीं करा, उसने 11 पे करा। तो आप देख पाओगे 38 48, क्योंकि उसमें तो 10 सेकंड का डिले था, इसमें 11 सेकंड का डिले था, और इसमें 12 सेकंड का डिले है। तो डिले हमारा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है फॉर इवेंट आईडी। तो अगर मैं देखूँ तो ये हमारा प्रोसेस हो चुका है इवेंट, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी मल्टीप्लायर इफ़ेक्ट, उसको डिले को बढ़ाने की बात। अच्छा, अगर अब मैं बात करता हूँ कि मेरे मैक्स अटैम्प्ट हैं सिर्फ 3 फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो बाय डिफ़ॉल्ट ही होते हैं, और 2 कर देते हैं।
फॉर टाइम, इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम। तो सपोज़ करो मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट दिए थे वो 2 दिए हैं और उसको डिले भी दिया है, ये सब कुछ ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा फ़ेल होता है तो इट शुड बी रिकवर्ड बाय समथिंग, और वो समथिंग क्या हो सकता है? एक तरीका है, मैं लिख दूँ पब्लिक स्ट्रिंग। अच्छा, जो रिकवर मेथड है ना उसका सिग्नेचर जो रिटर्न टाइप वो इसके सेम होना चाहिए जो हमारा प्रोसेस मेथड है। जिस मेथड पे हमने रीट्राई लगाया है उसी के अनुरूप होना चाहिए। तो इसको मैं लिख देता हूँ रिकवर प्रोसेस हैंडलर और एनीथिंग, जो भी हम अपना नाम देना चाहें। अच्छा, अब जो इसके पैरामीटर्स हैं वो भी सेम टू सेम होने चाहिए, किसकी तरह? जो हमारा प्रोसेस मेथड है, इवेंट आईडी। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमांड जेड, यस, इसमें सबसे पहले थ्रोएबल होना चाहिए, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन आया होगा तभी तो ये हमारा कोड रीट्राई करते हुए एग्जॉस्ट हुआ है। तो कुछ प्रॉब्लम आई होगी, तो जो प्रॉब्लम आई होगी वो हमेशा सबसे पहला पैरामीटर होगा। दूसरे उसके बाद सारे सेम उसी पैटर्न में, सेम ऑर्डर में। अगर यहाँ पे एक से ज़्यादा पैरामीटर होंगे तो सारे के सारे हमें यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ये इसका सिग्नेचर है जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। तो इसमें मैं रिटर्न लिख देता हूँ, रिटर्न लेट्स सपोज इवेंट प्रोसेस फेल्ड, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर इवेंट आईडी %s डॉट फॉर्मेट इवेंट आईडी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई कुछ तो हुआ है, और उसको हम लॉग भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी वांट टू, अगर लॉग नहीं करना चाहते तो हमारी मर्ज़ी, हम लॉग ना करें। यहाँ पे हम लॉग कर देते हैं कि इवेंट प्रोसेस फेल्ड फॉर इवेंट एंड आई विल पास द इवेंट आईडी हियर। और इसमें मैं जो हमारा थ्रोएबल है उसको भी लॉक कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को अनोटेशन लगानी है, वो क्या लगानी है? @recover। अच्छा, अगर मैं सिर्फ इतना लिख देता हूँ तभी भी मेरा काम चल जाएगा, क्यों? क्योंकि जब वो रिट्राइबल फेल होगा तो वो ढूंढेगा कुछ तो, कि अगर मेरे को रिकवर करने का कुछ ऑप्शन है क्या, तो वो जो मेथड @recover से अनोटेटेड है उन सभी को फाइंड आउट करेगा, उनके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनको मैच करने की कोशिश करेगा, उसके रिटर्न टाइप जो बेस्ट मैच है वो उससे कंपेयर करेगा। ओके, तो अभी अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसमें एक दूसरी चीज़ है कि मैं यहाँ से खुद से भी दे सकता हूँ, रिकवर करके यहाँ पे मैं मेथड का नाम भी दे सकता हूँ। पहले हम बिना मेथड के नाम दिए ही उसको स्प्रिंग बूट को खुद से ट्राई करने देते हैं कि आप खुद से आइडेंटिफाई करो, और वो कर देगा। लेट्स सी। तो यहाँ पे हमारा मेथड हमने लिख दिया। अब हम इस पर रीट्राई अपना एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि ये हमारे लॉग्स में आ जाए। तो टॉमकैट हैज़ बीन स्टार्टेड, यस। तो आई क्लीन द लॉग्स। ना टाइम इज़ 01, तो 01 पे तो यस कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पास हो ही जाना है। तो 02 अब हो चुके 02। अगर मैं अब हिट करता हूँ तो उसने लॉग में गया मैं देखने, तो यहाँ पे ई प्रोसेस इवेंट स्टार्टेड एट 03, और उसने क्या कर दिया? इवेंट प्रोसेस फेल्ड फॉर इवेंट आईडी सो एंड सो। ये चीज़ हमारी कहाँ से आई है? ये हमारी रिकवर मैसेज से आई है, इवेंट प्रोसेस फेल्ड फॉर इवेंट आईडी सो एंड सो। तो अगर हम अभी और समझते हैं लॉग्स को, तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो इसने क्या किया, 3 पे पहले ट्राई करा, फिर 10 सेकंड का डिले लिया, 13 पे ट्राई करा, क्योंकि हमने 2 ही अटैम्प्ट दिए हैं उसको। रीट्राई सिर्फ 2 ही बार कर सकते हो भाई, एक बार और 2 बार। दूसरा बार उसने 13 सेकंड पे किया और वहाँ पे वो सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि 10 सेकंड के क्योंकि स्टिल मिनट तो 2 ही हुए अभी।
तो वो फेल हो गया। फेल होने के बाद वो कहाँ गया होगा, वो फेल होने के बाद कहाँ गया होगा, हमारे रिकवर मेथड पे। रिकवर मेथड पे क्या लॉगर डाला हमने, एरर, लॉग एरर यहाँ पे जो कहता है इवेंट प्रोसेस फेल्ड फॉर इवेंट सो एंड सो, और उसने हमारा एक्सेप्शन भी यहाँ पे लॉक कर दिया, जो एक्सेप्शन आया है विच इज़ रन टाइम एक्सेप्शन। करेक्ट। तो ये तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट एक कोई तो भी एक्सेप्शन ले लिया और उसे हमने कर दिया। इसमें हम अपने खुद के पर्सनलाइज एक्सेप्शन हमें हो सकते हैं, जो रन टाइम तो बहुत जनरल एक्सेप्शन है। इसके लिए क्या कोई डेडिकेटेड एक्सेप्शन भी हो सकता है जिस पे वो रीट्राई करे, अदरवाइज ना करे। जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, रन फॉर और रीट्राई फोर एक मेथड है, सॉरी एक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप देखो तो उसमें क्या है, थ्रोएबल कि हमें पूरी वो एक एरे दे सकते हैं किस किस के लिए उसको कॉन्फ़िगर करना है। तो सपोज़ करो मैं दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एसक्यूएल एक्सेप्शन, एसक्यूएल डेटा एक्सेप्शन और समथिंग। तो अगर इस प्रोसेस करने के दौरान एसक्यूएल डेटा एक्सेप्शन आता तभी वो रिट्राई करेगा, नहीं तो रिट्राई भी नहीं करेगा। तो हम ट्राई करते हैं, रिट्राई एंड आई विल गो देयर। क्योंकि हमने रिट्राई कुछ भी नहीं दिया था तो वो सारे एक्सेप्शंस को देखता है। अगर नहीं तो क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक एक एरे में पास कर दिया कि किस किस एक्सेप्शन को आपको रिट्राई करवाना है। तो 8080 पे हमारा पोर्ट चल चुका है। लेट्स सी द टाइम इज़ 05। तो 05 पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो सीधा हमें एक बार में पास कर देगा, विच इज़ ओके करेक्ट। तो जैसे 5:10 पे उसने पहली बार में ट्राई करा, इवेंट प्रोसेस स्टार्टेड, और उसने हमें रेस्पॉन्स में भेज भी दिया कि सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। तो लेट्स वेट फॉर 30 सेकेंड्स और समथिंग। तो वेट करते हैं, अभी वेट करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक बड़ा सिंपल है, आपने अभी तक देख ही लिया होगा। तो ऐसे इस एरे में मैं अलग अलग पूरी लिस्ट एरे में मल्टीपल एक्सेप्शन भी लिख सकता हूँ। तो उसी तरह से हमारा रिकवर में भी हम अपने एक्सेप्शंस को दे सकते हैं कि हम इस तरह के एक्सेप्शन को रिकवर करना चाहते हैं, हैंडल करना चाहते हैं, सो एंड सो फोर्थ। आई थिंक हमारा इवन नंबर आ चुका है मिनट्स में। तो उसने फेल्ड का इवेंट हमें दे दिया, अब हम लॉग्स को पढ़ते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे तो इवेंट स्टार्टेड एट 1 to 3, इवेंट स्टार्टेड फॉर 1 to 3, 6 मिनट 3 सेकेंड पे, 6 मिनट 3 सेकेंड पे उसने स्टार्ट करा 6:03 पे। लेकिन अगर आपको देख पा रहे होगे तो उसने रीट्राई नहीं करा, एक बार भी रीट्राई नहीं करा। मतलब 10 सेकंड का वेट करके वो 13 पे करता नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्शन अलग था, रन टाइम एक्सेप्शन है। लेकिन वो हैंडल किसको कर सकता है, हमने रीट्राई किसको करने के लिए बोला है कि अगर एसक्यूएल डेटा एक्सेप्शन आता तब आपको हैंडल करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो उसने सीधा लॉक कर दिया मैसेज एरर कि आई कांट हैंडल इट, करेक्ट। तो उसने रीट्राई हमारा मेथड नहीं करा, लेकिन वो रिकवर में गया। क्यों? क्योंकि रिकवर में तो हमने थ्रोएबल डाला हुआ है, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन भी थ्रोएबल है। तो जो भी एक्सेप्शन आए वो हमारे पास आ गए और उसने रिकवर चला दिया, लेकिन रीट्राई नहीं करा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, वी आर गुड टू गो नाउ। थैंक्स, बाय।